गार्ड अपना गेट खोलने के लिए जा रहा था। उतने अचानक में एक कार इतनी स्पीड से आई कि उसको मौका नहीं दी गेट खोलने का। और नशे के इसमें धूत थे, उसने अचानक गेट चढ़ा दिया और वो गार्ड दबा रह गया। उसमें से कुछ गाड़ी के पार्ट्स आके मुझे भी लगे यहाँ पे। सामने के हिस्से जो है परखच्चे उड़ गई, इतनी जोर से टक्कर मारी। आप देखिए ये जो बोनट था, बोनट के हिस्से में कितनी ज़बरदस्त जो है क्षतिग्रस्त हुई इनकी कार। और इन्होंने जो ठोकर मारी है उस बेचारे गार्ड को, जो गार्ड इसी के लिए दरवाज़ा खोलने गया था, इसी कार के लिए दरवाज़ा खोलने गया था, उसी गेट को तोड़ते हुए उस गार्ड को इन्होंने जो है चपेट में ले लिया और वो ज़िंदगी और मौत के जंग लड़ रहा है। अगर उसको कोई और प्रॉब्लम आती है तो सोसाइटी के लोग उनकी मदद करेंगे ही, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने दुर्घटना की है उसके परिवार से क्षतिपूर्ति हमारे गार्ड को मिले और ऐसे लोगों को हम कॉलोनी में निष्कासित करने की व्यवस्था कर रहे हैं। किस हालत में इन्होंने अंजाम दिया है, कितने नशेखोरी के हालत में थे। और चारों जो लड़के थे जो गाड़ी में सवार थे वो रसूखदारों के बेटे बताए जाते हैं। और जब उनके रूम में गए, ट्रेलर में जो वीडियो देखा ये भिलाई के चौहान ग्रीन वैली का है। जुनवानी इलाके में ये कॉलोनी स्थित है और 3000 से ज़्यादा परिवार यहाँ रहते हैं। सबसे बड़ी कॉलोनी में से एक है छत्तीसगढ़ की। और रात में जो वीडियो आपने देखा, रात का जो वीडियो था कि किस तरह से नशे की हालत में कार चालक ने गेट को तोड़ते हुए अंदर गया और गेट के चपेट में आकर एक गार्ड जिसका नाम गणेश राम साहू है, जिसकी उम्र 45 साल है, वो इसी गेट पर फंसा रहा। आधे घंटे तक फंसा रहा, सिर्फ और सिर्फ उस कार चालक की लापरवाही से, सिर्फ और सिर्फ उसके नशे में धूत होने की वजह से। गार्ड यहाँ पर गेट को खोल रहा था, लेकिन उस कार चालक को इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि उसने मौका ही नहीं दिया और सीधे गेट पर कार चढ़ा दी और गेट के ऊपर फंस गया गार्ड जिसका नाम गणेश राम साहू। और ज़िंदगी और मौत के बीच में वो जंग लड़ रहा है। जिला अस्पताल दुर्ग में एडमिट है। मेरे साथ कॉलोनी वाले मौजूद हैं और जो चश्मदीद है, जिन्होंने रात के समय इस घटना को बहुत नज़दीक से देखा। उस कार में 4 लोग सवार थे जैसा कि बताया गया है और चारों नशे की हालत में नज़र आ रहे थे। देर रात को पुलिस की टीम आई और पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और ये भी आरोप है कि वो चारों रसूखदार के बेटे थे और रसूखदार का फ़ायदा उन्हें मिल रहा है। जिस गार्ड को उन्होंने ठोकर मारा है, जिस गार्ड को उन्होंने घायल कर दिया है, उनकी सेवा कैसे की जा रही है पुलिस स्टेशन में ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई जो होनी चाहिए थी वो कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? दीपक आसटकर सर। दीपक जी, रात में आप थे यहाँ पे? जी सर। चश्मदीद घटने को बहुत तेजी से देखे हो? जी सर जी, मैं यहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ सर। क्या हुआ था रात में? रात में सर गार्ड लोग के मेन गेट में 4 गार्ड की ड्यूटी लगाई गई। ये सर 1:40 की घटना है। गार्ड अपना गेट खोलने के लिए जा रहा था। उतने अचानक में एक कार इतनी स्पीड से आई कि उसको मौका नहीं दी गेट खोलने का। और नशे के इसमें धूत थे, उसने अचानक गेट चढ़ा दिया और वो गार्ड दबा रह गया। उसमें से कुछ गाड़ी के पार्ट्स आके मुझे भी लगे यहाँ पे। उसके बाद फिर वो गाड़ी अंदर भाग गई। फिर कुछ कॉलोनी के लोग और कुछ लड़के लोग यहाँ जमा हुए भारी पब्लिक संख्या में। उसके बाद में फिर पहले तो गार्ड को सुरक्षित निकाला गया। उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए, वो कार को पकड़े, उनको रूम से जाके निकाले, रूम ताला लगा के वो सर डोंगरगढ़ का पता बता रहे हैं, D3 में 6 फ्लोर में 44 रूम नंबर में। और अंदर छुप करके किसी के द्वारा बाहर से ताला लगवा दिया गया था। फिर कंटिन्यू वहाँ अंदर में झाका ताकी हुई, हल्ला दंगा हुआ। तो फिर वहाँ पे देखा गया कि अंदर में कोई थे, तो फिर गेट का ताला तोड़े अंदर गए, सब लोग को पकड़ के ले गए। और साथ में वहाँ पे 2 लड़कियाँ भी थी सर। लड़कियाँ भी थी? जी। यानी कि उस कार में लड़कियाँ भी थी? कार में नहीं, उस रूम के अंदर में लड़कियाँ भी थे। 4-5 लड़के लोग थे, उनको लेके गए। पुलिस वालों को सर तुरंत स्मृति नगर थाने में कंप्लेंट किए, वो आई और लेके गए। और क्या नाम है लड़के, जानते हो क्या? लड़के का नाम सर सागर सिंह राजपूत ऐसा कुछ नाम था जी, डोंगरगढ़। जी जी। और उनके कार से आधार कार्ड भी मिला है, एक ये आधार कार्ड रखा है। जी जी। किसका है? इसके गार्ड की हालत कैसी है? गार्ड की हालत तो सर अभी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। वहाँ कोई हॉस्पिटल में ले गए थे तो वहाँ पे बताया गया कि कंडीशन बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर में बता रहे? वेंटिलेटर में है, ICU में भर्ती किया गया। जी सर। फिर रात में इस तरह के मतलब ये लोग आते रहते क्या इस तरह के नशे की हालत में? बहुत लोग आना जाना करते हैं सर यहाँ पे। क्या है, बेचलर लोग भी बहुत लोग रहना होता है। गार्ड लोग पूछते तो बताते नहीं है? बहुत लोग बताते, बहुत लोग। और कुछ लोग क्या नशे में रहते तो नहीं बताते। मैं ये वो अपनी जानकारी बताया जाता है कि
अब गार्ड तो अपनी नौकरी कर रहा है सर, वो गेट खोला अपनी जानकारी लेता है, उनसे तो नहीं बताते और उनके सिर पर गेट खोला गया था। एक बार थोड़ा सीन रिक्रिएट करिए ना, कैसे हुआ था, गार्ड कहाँ पर खड़ा था? ये सर ये गेट लगा हुआ था यहाँ पे, ये गेट लगाओ के दिखाओ एक बार, कैसे लगता है ये गेट लगा, गेट लगा के दिखाओ कि हालांकि फुटेज में नज़र आ रहा है, वो फुटेज में नज़र आ रहा है, सीसीटीवी साफ साफ दिख रहे हैं उसमें। पुलिस वाले लेट तो नहीं किया आने में? नहीं पुलिस टाइम पे पहुंच गई थी। हाँ। मैं जैसे फ़ोन किए तो 10 या 15 मिनट में वो तुरंत पहुंच गई थी। ये गेट लगा हुआ, अच्छा ये रॉड टूटा क्या यहाँ पे? जी ये राड टूटा है, ये राड टूट के एंगल उधर गया था टूट के, मैं वहाँ बैठा था सर, एंट्री करवाता हूँ वहाँ बैठ के, तो वो एंगल भी मेरे पास से गया और एक गाड़ी का कोई पार्ट टूट के मेरे यहाँ पे लगा। स्कूल के पीछे गया ये? जी गार्ड यहाँ से आया गेट खोलने के लिए, उसके पहले एक बाइक इंटर हुई अंदर गेट, उसके बाद में फिर कार आ रही थी तो कार के लिए गेट खोलने गया, यहीं पे खड़ा था गार्ड जैसे गेट खोलने गया तो कार इतनी स्पीड से थी कि वो कार की स्पीड देख के भागने के लिए वो रिटर्न हुआ, लेकिन भाग नहीं पाया, रिटर्न में वो गेट टकरा गया और एक गेट जो है जी, और ये गेट इतने प्रेशर से टकराया कि वो गेट लेके चले गया और अच्छा उसके पैर के ऊपर गेट दब गया, गेट के नीचे वो दब गया और वो उसमें टकरा गया। उसके लगने से उससे मुंह से ब्लडिंग हो रही थी, कान से ब्लडिंग हो रही थी, होश नहीं था उसको, अभी तक के होश नहीं आया जी। हम लोग 5,000 भी लेके जाते हैं। सोसाइटी के पदाधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर रात की घटना के बारे में क्या कहेंगे? इस तरह की चीज लगातार चीजें चल रही है। हमारे गार्ड इंचार्ज यहाँ पे दीपक जी, मेरा नाम महावीर गोयल, आइए ना मिश्रा जी, इधर आइए ना आप लोग भी, आइए रहेंगे जी, आइए। मेरा नाम महावीर गोयल, मैं सोसाइटी कोऑर्डिनेट करता हूँ, यहाँ का वर्तमान में कैशियर हूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय भी हमारे साथ में हैं, हमारे महासचिव जी भी हैं, हमारे उपाध्यक्ष महोदय भी हैं, हमारे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मिश्रा जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारी कॉलोनी में आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं इस प्रकार की बैचलर्स बच्चों के द्वारा की जाती हैं, बाहरी तत्व आते हैं, असामाजिक तत्व आते हैं, और हम लोगों ने सूचना के माध्यम से अपना एक बोर्ड लगाया हुआ है कि भाई रात 11 के बाद अगर आप बाहर जाते हैं तो गार्ड की मदद कीजिए, गार्ड की सहायता कीजिए, गार्ड आपकी सुरक्षा के लिए है। हमारे मुख्य द्वार पे 4 गार्ड और पूरे कॉलोनी में हमने 10 गार्ड दिए हुए हैं। रात्रि 12 बजे के बाद मुख्य द्वार को हम बंद करवा देते हैं कि कोई भी गाड़ी आएगी, वांछित तत्व कोई भी है, असामाजिक तत्व हमारी कॉलोनी में प्रवेश न कर पा सके। तो गार्ड जो है बहुत ही उनसे प्रेम से गेट खोलते हैं, बंद करते हैं, और किसी प्रकार की कोई भी सहायता होती है तो हमारे गार्ड उनके घर में जाकर उस सहायता को भी उपलब्ध कराते हैं उन लोगों को। लेकिन विगत 6 माह से ये देखने में आ रहा है कि कुछ बैचलर्स द्वारा इस रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। लगभग 1500 लोग यहाँ पे निवासरत है घरों में, 1500 लोग जी, और लगभग 600 से ऊपर विद्यार्थी और अन्य बैचलर्स यहाँ पे रहते हैं। पारिवारिक लोग लगभग 900 घर यहाँ पे होंगे करके जी। और हम सभी कॉलोनी वासी जो है समय समय पर अपने गार्ड की या हमारे यहाँ जो कार्य करते हैं सभी लोगों की मदद करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। अभी हम सभी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं। गार्ड को हम आर्थिक सहायता भी अपनी ओर से, सोसाइटी की ओर से हमने। गार्ड कहाँ रहने वाला था? गार्ड हमारे भिलाई का रहने वाला था जी, और बहुत ही पुराना गार्ड है हमारा वो, और बहुत ही ईमानदारी से वो ड्यूटी करता था। रात में उसके बारे में तो जानकारी हमको नहीं है, क्योंकि हमने गार्ड का काम ठेके में दिया हुआ है, और जो हमारे ठेकेदार हैं आए हुए हैं वो ही सब कुछ देखते हैं उसके बारे में। क्योंकि प्रशासन से क्या कहेंगे ऐसे मामलों को लेके और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो यहाँ पे बाहरी तत्व है, असामाजिक तत्व है, उनके लिए? हमने कई बार इस संबंध में प्रशासन से चर्चा की, पुलिस प्रशासन से, कि हमारी कॉलोनी का एक वेरिफिकेशन हो जाए तो लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन कहाँ रह रहा है और कौन बाहरी है और कौन कॉलोनी का रहने वाला है। स्थितियाँ काफ़ी विषम हमारे यहाँ की अभी, लेकिन हम ये चाहते हैं सभी लोग कॉलोनी वासी कि हमारे कॉलोनी की सुरक्षा के लिए हम सब मिलजुल कर काम करें। आने वाली 1 फरवरी से रात में 11 से लेकर 1 बजे तक कॉलोनी के कम से कम 15 से 20 लोग गेट पे रह करके लोगों को समझाइश देने की हमने प्लानिंग बनाई हुई है कि आप लोग गेट में आते हैं तो हमारे सुरक्षा कर्मियों को सहयोग प्रदान करें और समय समय पर हम आपको भी हर प्रकार का सहयोग देंगे। अच्छी कॉलोनी, इतना शानदार सब चीज़ें हैं, उसके बावजूद ये चीज़ें देखने को मिलती। सर मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है। जितने बच्चे रहते हैं सभी बच्चे बदमाश नहीं हैं, लेकिन कुछ बच्चों की प्रवृत्ति शराब और नशाखोरी की ओर काफ़ी हो गई है। इसमें हमारी कॉलोनी के बाहर जो स्मृति नगर का एरिया आता है, यहाँ रात्रि 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। और हम अपनी कॉलोनी के बाहर की दुकानों को या जो भी प्रतिष्ठानें बंद करवाने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। हमारी कॉलोनी में हमने अपने दुकानदारों को इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि 11 बजे के बाद आप दुकानें नहीं खोलेंगे। अगर प्रशासन
11 बजे के बाद स्मृति नगर की भी सभी दुकानों को बंद करवाता है तो यहाँ पे ये सब घटनाएं कम हो जाएंगी, क्योंकि ये एजुकेशनल एरिया है। हमारे बच्चे भी बाहर रखे पड़े हैं और माँ बाप कैसे कर्ज लेके कैसे बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, उन सब चीज़ों को भी अधिकारी हैं, डॉक्टर है, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, महासचिव महोदय हैं, रिटायर्ड कर्मी हमारे यहाँ भी हैं, राव साहब हैं, रेंगे जी हैं और बाकी हमारे जितने भी लोग हैं कॉलोनी के पदाधिकारी, वो सभी हर संभव प्रयास करते हैं कि अपने कर्मचारियों को हम सहायता प्रदान करवाएं। लेकिन ऐसी वांछित घटना अगर रात में होती हैं तो अचानक हम लोग आने में भी समय लगेगा और कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि तभी गार्ड की मदद करने जा रहे हैं हम लोग आते हैं हमेशा गार्ड के अभी सोसाइटी ने निर्णय लिया है, हमारी सोसाइटी ने भी निर्णय लिया है कि वर्तमान में हम गार्ड को 5,000 रुपये देकर आ रहे हैं कि वो अपने जो है उनके परिवार में पैसे की व्यवस्था है या नहीं है। तो सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि वर्तमान में हम उनको 5,000 रुपये दे रहे हैं। आने वाले समय में अगर उसको कोई और प्रॉब्लम आती है तो सोसाइटी के लोग उनकी मदद करेंगे ही। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने दुर्घटना की है उसके परिवार से क्षतिपूर्ति हमारे गार्ड को मिले और ऐसे लोगों को हम कॉलोनी में निष्कासित करने की व्यवस्था कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई की जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि गाड़ी के जो है परखच्चे उड़ चुके थे। हादसा इतना भयानक था, गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ थी कि गार्ड दरवाज़ा खोलने ही जा रहा था, लेकिन उसने गार्ड को मौका ही नहीं दिया दरवाज़ा खोलने के लिए और दरवाजे को ठोकर मारी और गार्ड गेट के साथ जो है इस जगह पर आकर खड़ा हो गया और वो चपेट में आ गया। जिन लड़कों को पुलिस ने पकड़ा है उन लड़कों के चेहरे पर थोड़ी सी भी सिकन नहीं थी कि उन्होंने इतने बड़े घटना को अंजाम दिया है। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी अफसोस भी नहीं था कि उन्होंने एक गार्ड को घायल कर दिया है, एक गेट को तोड़ते हुए। इसके अलावा आपको बता दें कि जब उन्हें पुलिस लेकर जा रही थी तो उनके चेहरे पर बेशर्मों की तरह मुस्कान थी। आप समझ सकते हैं कि किस हालत में इन्होंने अंजाम दिया है, कितने नशेखोरी के हालत में थे। और चारों जो लड़के थे जो गाड़ी में सवार थे वो रसूखदारों के बेटे बताए जाते हैं। और जब उनके रूम में गए, पुलिस की टीम जब उनके रूम में गई तो 2 लड़कियां भी उनके कमरे से बाहर निकलते हुए देखी गई है। और चूँकि ग्रीन वैली जो सोसाइटी है, जो कॉलोनी है, ये भिलाई की सबसे बड़ी कॉलोनियों में से एक है और यहाँ पे अधिकांश 1000 के आसपास, 2-1,500 के आसपास जो परिवार है वो प्रतिष्ठित लोग हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, टीचर है, पुलिस वाले हैं, वकील है, इंजीनियर है, तमाम तरीके के लोग हैं। लेकिन लगभग 500 ऐसे लोग हैं, 500 ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए बाहर से आए हुए हैं और यहाँ रहकर जो है वो किस तरह से चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं आप समझ सकते हैं। हालांकि सभी बच्चे बुरे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से उन लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। ये वही कार है जिसने गेट को तोड़ते हुए गार्ड को अपनी चपेट में लिया और गार्ड जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जंग लड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी में किस तरह से वरना कार है और CG07BZ8877। जैसा कि थाने के अंदर में उनसे पूछताछ की गई और जब हमने पूछा कि गाड़ी कौन चला रहा था तो गाड़ी चलाने वाला अपने आप को खुद को सचिन बताया, सचिन, और जिसकी गाड़ी है उसके बारे में ये पता चला कि सागर सिंह राजपूत नाम के शख्स की गाड़ी है। सचिन, सागर सिंह राजपूत क्या कनेक्शन है नहीं मालूम, हो सकता है उनमें से कोई एक हो सकता है सागर गाड़ी चला रहा हो सकता है सचिन ही गाड़ी चला रहा हो। आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर में जो सामान मिले हैं, 3 माचिस सामने हैं और 2 माचिस इस साइड भी है, वो भी दिखाता हूँ। आप इससे समझ सकते हैं कि कितने इनका कारोबार क्या है, इनका ये करते क्या हैं। 2 माचिस जो मुझे यहाँ पे नज़र आई है, 2 माचिस यहाँ पे है, ये देख सकते हैं। और जब घटना घटी है, जब गेट को ठोकर मारी है, उसके बाद कॉलोनी वाले काफ़ी आक्रोशित हुए। आक्रोशित होने के बाद भीड़ जो थी वहाँ पे, उन्होंने इस कार में तोड़फोड़ किया और एक इस कार में जो देख सकते हैं कि जो टैटू बनाए हुए हैं, एक डॉग का भी टैटू बना हुए हैं। इसके अलावा सामने भी कुछ टैटू बनवा के रखे गए हैं। यहाँ पे शेर दिखा रहे हैं। तो ये जो कार है, कार इतनी स्पीड में थी कि आप समझ सकते हैं कि सामने जय श्री महाकाल लिखा हुआ है। इसके अलावा भोलेनाथ की सामने भी उनकी भी पिक्चर लगी हुई है, फ़ोटो इन्होंने बनवा रखा है इस टैटू के माध्यम से। और सामने के हिस्से जो है परखच्चे उड़ गई, इतनी ज़ोर से टक्कर मारी। आप देखिए ये जो बोनट था, बोनट के हिस्से में कितनी ज़बरदस्त जो है क्षतिग्रस्त हुई इनकी कार। और इन्होंने जो ठोकर मारी है उस बेचारे गार्ड को, जो गार्ड इसी के लिए दरवाज़ा खोलने गया था, इसी कार के लिए दरवाज़ा खोलने गया था, उसी गेट को तोड़ते हुए उस गार्ड को इन्होंने जो है चपेट में ले लिया और वो ज़िंदगी और मौत के जंग लड़ रहा है।
लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अभी हम जब उनसे पूछताछ करने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने मना कर दिया और कॉलोनी वालों का कहना है कि पुलिस वाले इन आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। ये भी आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने मांग की है कि जिन्होंने जो गाड़ी में सवार थे, जो ड्राइवर हो चाहे बाकी और भी लोग थे जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ये रसूखदार के बेटे हैं और इसीलिए उन्हें सपोर्ट भी किया जा रहा है। ऐसा आरोप है सोसाइटी वालों का।